नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 10वीं विषय भूगोल पाठ क्रमांक 9 पर्यटन परिवहन और संचार। इस पाठ में मैं अज़हर पठान आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आकृति क्रमांक 9.1 पर, जिसमें दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संख्या के बारे में बताया गया है, यानी कि भारत और ब्राज़ील। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, इसमें बताया गया है कि वर्ष 1995 से लेकर तो 2015 तक, यानी जो ब्लू लाइन है ये बता रही है कि ब्राज़ील में कितने प्रतिशत या कितनी संख्या में लोग जो है वो ब्राज़ील में आए हैं। आप अगर देखेंगे तो 2010 तक ब्लू लाइन में एक तरीके का मतलब समान है, लेकिन अगर आप पिंक लाइन यानी कि गुलाबी लाइन भारत की अंतर्राष्ट्रीय संख्या को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2010 तक भारत में उतने लोग नहीं आए थे, लेकिन अचानक से 2010 से 2015 के बीच में भारत में पर्यटन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए, संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं कि ब्राज़ील में एक रेगुलर अनुपात में लोग वहाँ पर आते रहते हैं। तो ब्राज़ील में पर्यटकों को कौन कौन सी चीज़ आकर्षित करती है? ब्राज़ील में सबसे पहले है कि वहाँ पर जो बालू युक्त पुलीन है, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे जो रेती के जो बीचेस है ये उन्हें आकर्षित करते हैं। आकर्षक व स्वच्छ तटीय द्वीप प्रदेश, मतलब वहाँ पर जो स्वच्छता है, क्लीननेस बहुत ज़्यादा है। सुंदर द्वीप है, आइलैंड जिसको हम लोग बोलेंगे। अमेज़न के मैदान में वहाँ पर बहुत घनी जंगल है। विभिन्न प्रकार के प्राणी और पक्षी, नेशनल पार्क और नई राजधानी ब्राज़ीलिया भी जो है ये पर्यटकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और इसे देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। उसी प्रकार कुछ और शहर ब्राज़ील में हैं, जैसे रियो दी जेनेरियो, साओ पाउलो। ये शहर भी ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, प्रगत शहर है ये। तो यहाँ पर भी ये ब्राज़ील दूसरे शहरों के लोगों को, दूसरे देशों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बहुत सारे पर्यटक वहाँ के जंगलों को देखने के लिए, सुंदर द्वीपों को देखने के लिए, सफ़ेद बालू युक्त पुलीन को देखने के लिए, आकर्षक व स्वच्छ तट प्रदेश को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक ब्राज़ील जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आकृति क्रमांक 9.2, इसमें जनसंख्या और उस लोगों द्वारा, जनसंख्या में युक्त लोगों द्वारा कितने प्रतिशत भारत की जीडीपी में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूशन है। ब्राज़ील और भारत में आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। ब्राज़ील में जनसंख्या कम है, लेकिन वहाँ पर उनका जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह सकल घरेलू उत्पाद में बहुत ज़्यादा है। भारत में ज़्यादा जनसंख्या जो है वह इंगेज है पर्यटन व्यवसाय में, लेकिन उसके अनुपात में उन लोगों का जो सकल घरेलू अनुपात है, यानी भारत में जनसंख्या ज़्यादा इंगेज है इसके अंदर व्यवसाय में, लेकिन उसका सकल घरेलू उत्पाद में उतना योगदान नहीं है। अब हम देखेंगे कि भारत में जो 2010 से 2015 में बहुत ज़्यादा विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो उसका ऐसा क्या रीज़न है, क्या कारण है कि भारत में 2010 से लेकर तो 2015 तक बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशी पर्यटक भारत में आए हैं? तो अब हम देखेंगे कि 2010 से क्यों वृद्धि हुई है। आकृति क्रमांक 9.1 में उल्लेख से स्पष्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010 में इससे और अधिक वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटक भारत में क्या देखने आते हैं? वे देखने आते हैं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, व्यावसायिक इत्यादि जो हमारे यहाँ पर्यटन के प्रकार है। ऐतिहासिक जैसे आप देख सकते हो ताजमहल है हमारे पास। सांस्कृतिक यानी कि हमारी जो संस्कृति है, जैसे हमारे अलग अलग नृत्य होते हैं, अलग अलग जो फोक डांसेस है, ये सब, ये हमारा एक कल्चर है। वैद्यकीय, भारत में जो एम्स है, बड़े बड़े अस्पताल है, भारत में बहुत सस्ता इलाज, अच्छा इलाज होता है। व्यवसाय, भारत में आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया है, तो इसके लिए भी भारत एक बहुत बड़ा पर्यटन का बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो बहुत सारे पर्यटक इसके लिए भी भारत में आते हैं। पर्यावरणीय पर्यटन को भी भारत में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यावरण यानी कि नेचर से रिलेटेड, जैसे आप देखते हो कश्मीर में माउंटेन्स है, रिवर राफ्टिंग वगैरह है, तो इन सारी चीज़ों को भी भारत में बहुत ज़्यादा ये प्रोत्साहन मिल रहा है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अवसर भी उपलब्ध है रोजगार के।
धन्यवाद।